हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं जिनके डीएम से डीएफ का कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है इस समय, और डीएफ बहुत ही पेन में और अपने डीएम को याद करके क्राइंग एनर्जी में जा रही है। तो उनके डीएम उनसे क्या कहना चाहते हैं, चलिए देखते हैं उनके डीएम के क्या मैसेज हैं उन डीएफ्स के लिए जिनका कोई भी कम्युनिकेशन अपने डीएम से नहीं हो रहा है इस समय, और वो बहुत ही पेन और क्राइंग एनर्जी में है डीएफ्स। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहती हैं तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है डीएम के मैसेज। 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, द मैजिशियन, 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए गाइस, जिन भी डीएफ्स का अपने डीएम से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है इस समय, और डीएफ्स बहुत क्राइंग एनर्जी में है और बहुत ज़्यादा पेन फील कर रही हैं और अपने डीएम के बिना तड़प रही हैं, तो उनके डीएम उनसे कहना चाहते हैं कि आप प्लीज़ ऐसा ना करें, और मैं आपको बहुत याद करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ, और आप मेरे दिल की धड़कन है। मैं भी आपसे उतना ही प्यार करता हूँ जितने आप मेरे से करती हैं। बस मैं मजबूर हूँ। क्यों मजबूर हूँ? क्योंकि मैं अपना कर्मा क्लियर कर रहा हूँ, और आप अपने ऊपर फोकस करें, आप अपने ऊपर ध्यान दें। जब आप अपने ऊपर ध्यान देंगी, आप हाई एनर्जी में आ जाएंगी, तो मैं भी आपके पीछे पीछे आ जाऊँगा। क्योंकि मेरे को ये काम मिला हुआ है कि थर्ड पार्टी और कार्मिक्स को रिलीज़ करना है, इनसे कर्मा क्लियर करके, अपना कर्मा बैगेज क्लियर करके डीएम आपके पास ही आ जाएंगे। तो देखिए गाइज, जब बबल फेस होता है डीएफ और डीएम का, ठीक है, बबल फेस बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलता है, उसके बाद डीएम और डीएफ का सेपरेशन हो जाता है। लेकिन डीएफ क्या करती है, अपने डीएम को पाना चाहती है। डीएम इनसे कितना भी कुछ उल्टा सीधा करें, कितनी भी इनकी डिसरिस्पेक्ट करें, लेकिन डीएफ अपने डीएम की ये बातों पर ध्यान नहीं देती। यानी डीएफ के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं रह जाती, और डीएम के पीछे ही चेज करने में लगी रहती है। अब आप ये देखो गाइस कि आपके जब बच्चे, आपने बचपन में उन बच्चों को कितना प्यार दिया होता है, उन बच्चों ने भी आपसे कितना प्यार किया होता है। अपनी माँ के बिना बच्चे बिल्कुल भी नहीं रहते हैं बचपन में, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अगर वो बच्चे कुछ गलत काम करते हैं, वो कुछ इलीगल काम करते हैं, तो क्या माँ उनके बचपन को याद करके ही उनको माफ़ करती रहेगी और उनको शाबाशी देती रहेगी और उनसे उसी तरह से प्यार दिखाती रहेगी? नहीं ना, क्योंकि वो बचपन में जो हुआ हुआ, ठीक है, बचपन में प्यार दिया माँ ने, बच्चों ने भी माँ को उतना ही प्यार दिया। लेकिन जब बच्चे अगर गलत हरकतें करते हैं, इलीगल काम करते हैं और माँ की बात बिल्कुल भी नहीं मानते, तो माँ उस समय पुराने प्यार को याद करके उनको माफ़ नहीं करती, उनको उस समय सीधा करती है, यानी उनकी गलतियों को बताती है। तो आप आपके डीएम के बबल फेस के समय को याद करके, अगर आपके डीएम जब आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो आप उनकी गलतियों को क्यों नहीं बताती हो? क्यों आप सहती रहती हो? क्यों उनके पीछे उनको चेज करती रहती हो? यानी डीएम तो कह रहे हैं कि भाई, अगर मैं गलत कर रहा हूँ, और मैं हाँ गलत कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है, तो तुम क्यों जाग नहीं रही हो? तुम क्यों अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दिखा रही हो? तुम क्यों मुझको वही बबल फेस की बातें याद कर करके मुझको हर चीज़ को माफ़ करती चली जा रही हो? मैं इसीलिए तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ, मैं इसीलिए तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, मैं इसीलिए तुमसे रन कर रहा हूं, क्योंकि तुम सीधे रास्ते पर आओ, तुम्हारे अंदर अपने लिए प्यार जागे, अपने लिए आत्मसम्मान जागे। तो डीएम को ये करना ही पड़ता है। देखिए गाइस, जैसे एक माँ अपने बच्चे को गोद में लिए रहती है, ठीक है, अपने बच्चों को गोद में लिए रहती है, लेकिन अगर माँ अपने बच्चों को स्वतंत्रता नहीं देगी, गोदी से नीचे नहीं उतारेगी, और माँ कहे कि भाई मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें अपनी गोदी से नहीं उतारूंगी, तो इसमें आप क्या कहोगे? माँ का स्वार्थ ही कहोगे ना, मोह ही कहोगे ना। तो ये मतलब अपने मोह के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने प्यार के लिए अपने बच्चों को आज़ादी नहीं दे रही है, अपने बच्चे की खुशी नहीं देख रही है। तो ये कैसे प्यार हुआ? ये कैसे ममता हुई? तो माँ जब अपने बच्चे को गोदी से नीचे उतार देती है बच्चे की खुशी के लिए, उसके बाद बच्चा कुछ समय बाद
जिस चीज़ के लिए तड़प रहा होता है, नीचे उतरने के लिए, खिलौनों से खेलने के लिए, उसके बाद जब वो स्वतंत्र होकर खेलना शुरू करता है, फिर उसको अपनी माँ की याद आती है। उसी तरह से अगर आप अपने डीएम को आज़ादी नहीं देंगे, आप अपने डीएम से अटैच रहेंगे, आप कहेंगे भाई मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन मैं तुम्हें आज़ादी नहीं दूंगी, मैं तुम्हें स्वतंत्रता नहीं दूंगी, तो ये तो आपका मोह हुआ ना, ये आपका अनकंडीशनल लव कहाँ हुआ। आप सिर्फ अपनी खुशी चाहते हो, अपने बंदे की खुशी नहीं चाहते हो, अपने पार्टनर की खुशी नहीं चाहते हो। वो जहाँ जाना चाहता है उसको जाने दो, उसको आज़ादी दे दो, ठीक है। अगर आपके प्यार में दम होगा, अगर डीएफ के प्यार में दम हो, जब डीएफ के प्यार में दम होता है तो उनके डीएम को वापस आना ही पड़ता है, क्योंकि उनके डीएम जाकर देखते हैं, आज़ाद होकर देखते हैं कि हो सकता है कि उनको डीएफ से अधिक प्यार करने वाला कोई दुनिया में इंसान मिल जाए। जब डीएम को ये पता चलता है कि थर्ड पार्टी ना इनके कार्मिक्स उस तरह का प्यार, डीएफ के जैसा प्यार किसी का है, तो डीएम वापस लौटकर आते ही आते हैं। लेकिन आप उनको अनुभव करने का मौका ही नहीं देते, आप उनको एक्सपीरियंस करने का मौका ही नहीं देते कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है। यानी डीएफ जब अपने डीएम को आज़ादी दे देती है और अनुभव करने की के लिए खुला छोड़ देती है कि ठीक है आपको जहाँ जाना जाओ, मैं आपको प्यार करती हूँ और करती ही रहूँगी, लेकिन मैं इतना मोह नहीं करती, मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूँ जो अपने प्यार के लिए दूसरे की आज़ादी को छीन लूँ। तो यही डीएम समझाना चाहते हैं कि देखो मोह क्या होता है, दूसरे की आज़ादी को छीन लेना, दूसरे के खुशी को ना देखना, ये होता है मोह। और सच्चा प्रेम क्या होता है कि दूसरे को आज़ाद कर देना। अगर आपके प्यार में दम होगा तो आपका बंदा वापस लौट कर आएगा ही आएगा। तो ये सब डीएफ को सीखना जरूरी होता है। और जो डीएफ रोती रहती हैं, चेज करती रहती है, उनको मैं यही कहती हूँ कि आप उनको आज़ाद कर दीजिए, आप उनको अनुभव करने के लिए आज़ादी दे दीजिए कि थर्ड पार्टी कार्मिक्स और मुझ में क्या डिफरेंस है। जब तक आप उनको नहीं छोड़ेंगी उनको अनुभव नहीं होगा। थर्ड पार्टी और कार्मिक्स ही इनको अनुभव करवाएंगे कि आप क्या चीज़ हो। तो गाइस, इसलिए ही इस ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन क्रिएट करवाया जाता है, ताकि आपके डीएम अनुभव करके एक दिन आपके पास वापस आ जाएं। जैसे एक बच्चा खिलौने से खेलकर जब थक जाता है, हार जाता है, गोदी से नीचे उतर जाता है और वो वापस से फिर अपनी माँ की गोद मांगता है, उसी तरह से आपके डीएम आपके लिए वापस आते हैं, आपको जीतने के लिए, आपका प्यार फिर से पाने के लिए। क्योंकि अब इनको एहसास हो चुका होता है कि मेरी डीएफ जैसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, और मैं अपनी डीएफ को पाने के लिए दुनिया से लड़ जाऊँगा, सारे एफर्ट्स लगाऊंगा, जो भी मेरे से बन पड़ेगा मैं वो सब करूँगा, लेकिन मुझे अपनी डीएफ को जीतना ही जीतना है। तो आपके डीएम का ये मैसेज है आपके लिए। और गाइस, आप ना इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जो वीडियो देखते हैं, ठीक है देखिए, देखना जरूरी भी है, समझना जरूरी भी है, लेकिन सब कुछ यही नहीं है। आप ये इससे बाहर भी निकलिए, आप गुरुओं को भी सुनिए, आप संतों को भी सुनिए, आप ओशो जी को सुनिए, आप कबीरदास जी को सुनिए, आप प्रेमानंद जी महाराज जी को सुनिए, और आप और भी गुरुओं को सुनिए, आप अपने धर्म ग्रंथों को जानिए, पढ़िए, आप भागवत को सुनिए, आप गीता जी को, आप हमारी जो होली बुक्स है गीता, उसको पढ़िए आप, ठीक है, ताकि आपके जो माइंड की चीज़ें हैं वो खुले, आपको समझ आए कि वास्तव में धर्म है क्या। क्योंकि सच्चाई चाहे तो ट्विन फ्लेम जर्नी की हो, चाहे इस संसार की हो, सच्चाई कोई दो नहीं होती, सच्चाई सिर्फ एक होती है, और धर्म सिर्फ एक होता है। धर्म कोई रिलीजन नहीं होता, धर्म का मतलब होता है कि अपने कर्तव्य का पालन करना, सच्चाई के रास्ते पर चलकर और ईश्वर की प्राप्ति करना। देखिए गाइज, चाहे गुरु नानक देव जी हो, मतलब कोई भी हो, जितनी भी होली बुक्स हैं आप पढ़ सकते हैं अपने अपने रिलीजन के हिसाब से, लेकिन सिर्फ इस ट्विन फ्लेम जर्नी में ही घूमे रहना, इसको ही देखते रहना, इसको ही चेज करते रहना, ये सही नहीं है। आप अपना इनर वर्क भी करें और साथ साथ आप अपना क्रिएटिव वर्क भी करें। आप खुद को खुश रखने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करते रहें जिससे आपकी खुशी बनी रहे और आपका फोकस खाली आपके डीएम पर ना होकर आपके खुद के ऊपर भी, और आपको हैप्पीनेस प्राप्त हो। तो ये आपके डीएम के मैसेज है जो आपको कहना चाहते हैं कि अगर आप इस तरह से चलोगे, इस तरह से करोगे, तो आप जल्दी से ही मेरे साथ रियूनियन में आ जाओगे, क्योंकि आप अवेकन होगे तो मैं भी अवेकन हो जाऊंगा। बस मैं इसीलिए आपसे जुदा हुआ हूँ, ताकि आप
और मेरा मिलन फिर से हो सके और आप हाई एनर्जी में आ सके अपनी अवेकनिंग करके।